Hi guys, welcome back in my channel शिक्षण हब। आई एम आरती जादव। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बुक्स बताऊंगी, रेफरेंसेस क्या रहते हैं वो बताऊंगी और कैसे प्रिपरेशन करनी है वो बताऊंगी। आज अपन उसी बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो मैं सबसे पहले अपनी जर्नी से बताती हूँ आपको। जैसे 2017 में मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। उसके बाद मैंने 2-3 महीने रेस्ट ले लिया था। उसके बाद 2-3 महीने बाद जैसे कि सब लोग प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जब तक कि गवर्नमेंट जॉब निकलता नहीं है, तो मैंने भी वैसे ही किया सेम कि मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया था। फिर मुझे उसमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू स्टडी फॉर व्हाट इज़ माई एम टू बिकम एन गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर। सो उसके लिए फिर मैंने एक डिसीजन लिया, घर पे बताया। तभी मेरा घर का कंडीशन अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने हिम्मत करके घर पे बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहती हूँ, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहती हूँ। मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, बोला ठीक है आप जैसा चाहते हो वैसे करो। तो मैंने अपना प्राइवेट जॉब जो 15,000 सैलरी था विथ अकोमोडेशन, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अभी डीएमईआर का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया डेडिकेटली। मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रणीता है, हम दोनों ने डेडिकेटली मैंने उसके घर जाके पढ़ाई की 1-1.5 महीने, और बहुत सीरियसली पढ़ाई की है। उसके बाद ऐसा होता है कि डीएमईआर का रिज़ल्ट आता है, फर्स्ट लिस्ट आता है, सेकंड लिस्ट आता है। उसमें मेरा हो नहीं पाता है फर्स्ट सेकंड लिस्ट में। और भी लिस्ट आने वाली रहती है, पर मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरा इसमें नहीं होगा। फिर से बहुत डिप्रेशन आता है कि अभी मैं क्या करूं, मैंने तो प्राइवेट जॉब छोड़ दी है, डीएमईआर में तो नाम अभी तक के आया नहीं है, अभी क्या करूं। फिर से मैंने डिसीजन लिया कि और मैं डेडिकेटली 5-6 मंथ पढ़ाई करूंगी। तो तभी मुझे एक ऐड पता चली कि एनएमएमसी मुंबई के जो वैकेंसीज़ निकले थे स्टाफ नर्स के, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया। उसके बाद मैंने उसका थोड़ा सा सिलेबस अलग था, क्योंकि एनएमएमसी मुंबई में आता है तो उसमें मराठी ग्रामर का रिक्वायरमेंट था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने सर्च किया कि मैं कैसे ग्रामर पढूँ। मैंने यूट्यूब से ग्रामर पढ़ा, मतलब यूट्यूब के क्लासेस से ग्रामर अपना तैयार किया, जो वहाँ का जो रिक्वायरमेंट था सिलेबस उसके हिसाब से। उसके बाद मेरा एनएमएमसी का एग्ज़ाम होता है। एक्चुअली मेरा जीके का भी अच्छा पोर्शन मतलब हो चुका था, तो मुझे वहाँ पे अच्छा स्कोर आता है, और वुमन कैटेगरी से मैं अपने कैटेगरी में फर्स्ट आती हूँ उसमें एनएमएमसी एग्ज़ाम में। एनएमएमसी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मैं वहाँ जॉइनिंग के लिए जाती हूँ तो मेरा इधर डीएमईआर में भी सिलेक्शन हो जाता है थर्ड लिस्ट में। ये तो मेरे लिए सरप्राइजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो मैंने एनएमएमसी का जॉब लेफ्ट करके फिर डीएमईआर ज्वाइन कर लिया। मतलब ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है और वो भी एक गवर्नमेंट जॉब थी। तो ये तो हो गया कि मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे मतलब दो दो गवर्नमेंट जॉब्स लिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू टेक अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीएससी नर्सिंग कोर्स, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। और अपने यहाँ तो ट्रेंड है कि जल्दी प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। पर मेरा आपको सजेशन है कि आप कम से कम खुद को 1 साल दे, डेडिकेटली प्रिपरेशन करें। और वो कैसे करना है वो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू डेली अपडेट करती रहूँगी, उसके एमसीक्यूज़ लेती रहूँगी, और आगे भी जो हेल्प लगेगी वो करूँगी। अभी करना कैसे है आपको, 1 साल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या 6 मंथ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको करना कैसे है वो क्वेश्चन है अभी सबसे पहले। तो मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगी, और फिर आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो भी बता दूंगी। तो सबसे मेन है कि आप कौन से बुक्स रीड करते हैं। तो मैं आपको बुक लिस्ट बताती हूँ। सबसे फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी अपने चारों साल के बुक्स। चारों साल में जो भी बीएससी नर्सिंग के बुक्स होते हैं हमने वो सारे पढ़े थे। मेरे जितने भी फ्रेंड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्होंने सब ने पढ़े थे। तो फर्स्ट इसकी
जो अपने 4 साल के बुक्स है वो पढ़ना है अपने को, ठीक है। वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ रहता है, वो पढ़ना है। वो ऐसे मैंने किया था, वो मैं अपना बता रही हूँ। नेक्स्ट है कि आपके वो बुक्स पढ़ के होने के बाद एक बेसिक बुक आती है प्रीति अग्रवाल करके, उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। और उसके हर एक सब्जेक्ट के बाद एमसीक्यू दिए हैं। जैसे एनाटॉमी है, एनाटॉमी के बाद एमसीक्यू दी है। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के बाद उसके एमसीक्यू दिए हैं। तो इससे कैसा है, अपना बेसिक है ना वो क्लियर हो जाता है प्रीति अग्रवाल बुक से। जो सेकंड बुक है वो मैंने पढ़ा था टारगेट हाई। टारगेट हाई पढ़ने के बाद भी सेम है कि पहले थेरी पैटर्न है, थेरी दिया है, थेरी के बाद आपको एमसीक्यू दिए हैं। तो ये सेकंड बुक हो गया। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है, मतलब जैसे आप प्रीति अग्रवाल पढ़ते हो उसके बाद आपको टारगेट हाई पढ़नी है। फिर उसके बाद थर्ड बुक है, अगर आपकी टारगेट हाई देते देते ही आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद थर्ड है एनक्लेक्स पढ़ना है आपको। अगर ये दोनों बुक पढ़ने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है तो आपको एनक्लेक्स पढ़ना है, क्योंकि अभी नर्सिंग के सेंट्रल के एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेवल उन्होंने बढ़ा लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी अभी अच्छा खासा पढ़ के आते हैं। सो इसलिए थर्ड बुक है एनक्लेक्स। आपको ये तीन ही बुक पढ़ने होंगे, वो भी अच्छे से। इसके बाद शायद ही किसी का रह जाता होगा, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली मतलब मोस्ट प्रोबेबली 99% तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद मुझे ये बोलना था कि अगर ये बुक्स आपको बाय करने हैं तो अगर आप चाहें तो मैं इनके लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं बुक्स के लिए सेपरेट फिर वीडियो डाल दूँगी लिंक के साथ। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो ये मैं इसमें डालूँगी, अदरवाइज़ यू शुड बाय योर ओन। ठीक है, तो ये तो था प्रिपरेशन के बारे में। और उसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यू भी आप प्रिपेयर करते हो तो मैं एमसीक्यू के वीडियो डालते रहूँगी। सो अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में डालते रहिए। और मैं ये नहीं बोलूँगी आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगती है, आपको हेल्पफुल होता है इससे कुछ भी 1% भी, तो ये आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, मतलब आपको मेरा नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे।